Good evening. You are welcome to रॉय क्लासेस, रॉय हिंदी क्लासेस। आप लोगों का रॉय हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जयशंकर प्रसाद के तुमुल कोलाहल कलह में पढ़े। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। आइए जयशंकर, प्रथम क्वेश्चन, जयशंकर किस बाद के कवि थे? किस बाद के? छायावाद के। ये छायावादी कवि थे। किसी बात को परोक्ष रूप से कहना वही छायावाद कहलाता है। जयशंकर की सबसे सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी। 18 में पूछा हुआ प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी किस प्रकार की रचना है। यहाँ लिखा हुआ है, ये है नाट्य कृति। तो नाटक, उपन्यास, कविता क्या है? तो नाटक है, ध्रुव स्वामिनी। तीसरा प्रश्न, प्रसाद का जन्म कहाँ और कब हुआ? याद रखना है, वाराणसी में 1889 में। वाराणसी में 1889। वाराणसी और नवासी याद रहेगा। कंकाल क्या है? उपन्यास। पूछेगा कंकाल क्या है? उपन्यास। कामायनी के रचयिता, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। सफलतम रचना है जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में छठा प्रश्न, तुमुल कोलाहल कलह में किससे ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में नामक कविता किससे ली गई है? कामायनी से। 7वां नंबर, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो खड़ी बोली में। खड़ी बोली में। कामायनी प्रसाद की किस प्रकार की रचना है? कामायनी प्रसाद की किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य। किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? किस काल के? आधुनिक काल के। देखिए, ईस्वी है 1889, तो आधुनिक काल हुआ। 1500 ईस्वी के बाद के काल को आधुनिक काल कहते हैं, इसलिए आधुनिक काल। आंसू किसकी रचना? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। फिर आंसू आया था कि आंसू क्या है? कंकाल क्या है? उपन्यास। तो आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इस लेसन में मैं डिस्कस कर दिया। अब शेष जो सामान्य प्रश्न हैं वो आपको ये आएगा कि इनकी रचना, पीडीएफ जो देंगे उसमें उनकी रचना, या बुक में भी रचना जो है दी गई है,
तो रचना याद कर लीजिएगा, और लाइन दे देता है कि यह लाइन किस कविता से ली गई है या इस लाइन के रचयिता कौन है। इस प्रकार का प्रश्न आएगा। शेष प्रकार का प्रश्न इतना से ही डील हो जाएगा, इतना ही सफिशिएंट है, और शेष आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या और लॉन्ग, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अब इसके बाद जो हम कविता पढ़ेंगे वह पुत्र वियोग होगा, और वह पुत्र वियोग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग, इसके लिए इतना ही कविता इस साल के लिए सफिशिएंट है। अब इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शेष आगे पढ़ा देंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरी सर रॉय क्लासेस। थैंक यू।